मूवी के स्टार्टिंग में हम क्रिस नाम के एक अमीर आदमी को देखते हैं। क्रिस एक फैमिली पर्सन है, लेकिन उसकी वाइफ और उसके बीच पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था, जिससे उसकी वाइफ जेमी क्रिस से डिवोर्स ले लेती है। इसी कारण से क्रिस को उसकी इकलौती बेटी को भी गंवाना पड़ता है। क्रिस को अब अपनी लाइफ से मूव ऑन करना है। एक दिन रात में वो शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए जाता है। यहाँ पर क्रिस की मुलाकात स्काई नाम की एक लेडी से होती है। स्काई वाइन लेने में कंफ्यूज हो रही थी, जिससे वो क्रिस से हेल्प मांगती है। क्रिस को यहाँ पर स्काई पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। वो यहाँ पर स्काई की वाइन लेने में मदद करता है, और जब स्काई यहाँ से जाने के लिए कैब का वेट कर रही थी तो उसकी कैब कैंसिल हो गई थी, जिसके बाद में क्रिस उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर देता है। क्रिस स्काई को उसके मोटल में ले जाकर उसे ड्रॉप करता है, लेकिन स्काई का उसकी रूममेट लीजा के साथ में पिछली रात झगड़ा हुआ था, जिससे स्काई अभी मोटल में जाने से हिचकिचाती है। अब ये चीज देखकर क्रिस उसे उसके घर पर आज रात के लिए चलने के लिए कहता है, जिसके बाद में फिर स्काई भी इसके लिए मान जाती है। क्रिस स्काई को अपने घर की ओर ले जाता है। घर पर पहुंचने पर स्काई जब घर को देखती है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि क्रिस इतनी कम उम्र में काफी अमीर आदमी था। क्रिस एक्चुअली एक टेक नर्ड है। उसने कई सारी मोबाइल एप्स, गेमिंग एप्स, बैंकिंग और ऑर्डर ट्रैकिंग ऐप डेवलप किए थे। उसकी कंपनी में वॉचडॉग होम सिक्योरिटी एक बेहतरीन ऐप है, जिसके लिए गूगल प्ले ने उसे अच्छा खासा अमाउंट पे किया। इधर स्काई एक मॉडल है जो कि वो दूसरे शहर में रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए वो यहीं पर रहकर एक बार में वेट्रेस की जॉब करती है। क्रिस को स्काई की कंपनी काफी पसंद आ रही होती है। क्रिस स्काई को अपनी वाइन कलेक्शन भी दिखाता है, और यही सब होते होते अब रात में 2 बज चुके होते हैं। स्काई क्रिस से उसे घर वापस छोड़ने को कहती है, लेकिन शायद स्काई भी कहीं न कहीं वापस नहीं जाना चाहती थी। अब इसी बीच में यहाँ पर दोनों के बीच में रोमांस होता है, और इसके बाद में दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन क्रिस की आंख खुलती है, लेकिन स्काई यहाँ पर नहीं थी। वो पहले ही यहाँ से जा चुकी थी। क्रिस इस समय काफी अकेला है। उसके घर में यहाँ पर कोई भी नहीं है, और इसी बीच वो अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रहा होता है। वो साथ में ये भी सोचता है कि स्काई बिना कांटेक्ट नंबर के उसे ऐसे ही छोड़ के क्यों चली गई। इधर स्काई अपने मोटल रूम में जाती है। यहाँ पूरी रात से लीजा उसका वेट कर रही थी। लीजा जो कि उसकी रूममेट है, तो वो स्काई के लिए काफी टेंशन में थी, लेकिन स्काई उसे कुछ बताने के बजाय जाके बस कमरे में लेट जाती है। अब क्रिस स्काई की तलाश करते हुए उसी बार में जाता है जहाँ पर स्काई वर्क करती है। यहाँ पर दोनों की मुलाकात फिर से होती है, और दोनों के बीच में कुछ बातें भी होती हैं। क्रिस स्काई को फिर से अपने घर ले जा रहा होता है, लेकिन यहाँ क्रिस के कार के पास में कोई चोर उसकी कार को खोलने की कोशिश कर रहा था। क्रिस तो उससे काफी डर के उसे जो चाहिए ले लेने को कहता है, लेकिन स्काई उससे बिना डर के उसे गाली देके भगाने की कोशिश करती है, जिसके बाद में वो चोर क्रॉबार से क्रिस पर हमला करके भाग जाता है। इस हमले से क्रिस का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। स्काई उसका ट्रीटमेंट करवा के घर वापस लाती है, लेकिन क्रिस की इस समय जो हालत है उसमें उसकी देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए। अब यहाँ पर स्काई ही है जो उसका ख्याल रख सकती है, इसीलिए स्काई क्रिस की नर्स बनने के लिए मान जाती है। अब दोनों लोग काफी समय से साथ में रहने लगे हैं, और क्रिस को पहले से ही स्काई पसंद थी, जिससे वो स्काई से अब प्यार करने लगता है। वो स्काई के साथ में इतना बिजी हो जाता है कि उसे अपने एक्स वाइफ का कॉल रिसीव करने का भी टाइम नहीं मिलता। इधर मोटल का ओनर रोनाल्ड स्काई और लीजा पर काफी नजर रखा हुआ करता था। स्काई जब एक बार फिर से मोटल में आती है तो हमें यहाँ पर लीजा और स्काई के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। हम यहाँ ये देखते हैं कि ये दोनों लवर हैं, और लीजा तो स्काई के लिए पागल है। अब जब अगला दिन होता है, मोटेल का ओनर रोनाल्ड लीजा से रेंट लेने के लिए यहाँ पर आता है। डोर पर नॉक करने पर जब रूम से किसी का भी जवाब नहीं मिल रहा था, तो रोनाल्ड अंदर जाके देखता है, तो यहाँ पर उसे लीजा की लाश दिखती है। दिखने में तो ये लग रहा है कि उसने सुसाइड किया है। इधर स्काई क्रिस की देखभाल में लगी होती है, लेकिन उसके इरादे शायद कुछ और ही है। वो लगातार क्रिस को ड्रग्स देके उसके फोन को चेक किया करती है, लेकिन क्रिस को इसके बारे में भनक भी नहीं लग पाती। क्रिस अपनी वाइफ जेमी से उसके फ्रैक्चर्ड पैर और नर्स स्काई के बारे में बताता है, लेकिन वो ये बात नहीं बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब थोड़ी बहुत जासूसी करने से क्रिस को स्काई पर कुछ शक तो हो जाता है, लेकिन जिस्म की आग के बदौलत स्काई क्रिस को जला देती है। अब अगला दिन होता है। क्रिस की आंख खुलती है और वो अपने फोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर फोन नहीं था। उसके घर के और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी नहीं वर्क कर रहे थे। सिर्फ यहाँ पर टीवी चल रहा था, जिसमें ये न्यूज आ रही थी कि लीजा ने खुदकुशी कर ली है। इधर तब तक स्काई भी बाहर से वापस आ गई होती है। क्रिस को लगता है कि शायद उसे लीजा के बारे में नहीं पता। वो लीजा की डेथ न्यूज
उसे बताता है, लेकिन स्काई को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उससे अपना फोन पूछता है, लेकिन स्काई कहती है कि उसे नहीं पता। अब इन्हीं सब बातों के दौरान क्रिस को पता चलता है कि लीजा को और किसी ने ही नहीं बल्कि स्काई ने ही मारा है। सो गाइस, यहाँ पर पूरा गेम ही पलट जाता है। क्रिस जैसा स्काई को समझ रहा था वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। स्काई एक्चुअली पहले से ही क्रिस पर नजर रखे हुई थी। उसने हर एक चीज क्रिस के बारे में पता कर लिया था। स्काई हमेशा अपने मॉडल से क्रिस के डेली रूटीन को भी देखा करती थी। तो यहाँ पर पता चलता है कि ये प्यार व्यार सब प्री प्लान्ड था और अब क्रिस एक बड़े खतरे में है। इधर मोटेल में रोनाल्ड रूम की सफाई करने के लिए आता है। उसे यहाँ पर स्काई के रूम में एक टेलीस्कोप दिखता है। रोनाल्ड इस टेलीस्कोप से दूर के घरों को देखता है। उसे कई चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन इसी बीच में उसे एक घर में स्काई भी दिखती है। इस तरफ स्काई ने क्रिस को बांध दिया होता है। जितनी शरीफ स्काई हमको देखने में लग रही है वो उतनी है नहीं। स्काई के पास में अब पूरे घर का कंट्रोल था और अब वो उसे टॉर्चर करते हुए उसकी बैंक की डिटेल्स पता करती है। स्टार्टिंग में तो क्रिस उसे बताने से मना करता है, लेकिन असहनीय टॉर्चर के बाद में क्रिस को ये सब बताना पड़ता है। अब एक ही झटके में क्रिस का ये अकाउंट खाली हो जाता है। क्रिस इस बीच में अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर घायल होने के कारण वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। अब यहाँ एक और आदमी आता है। इस आदमी को हमने क्रिस के कार के शीशे को तोड़ते हुए देखा था। यह आदमी भी स्काई के साथ में मिला हुआ था। अब इसके कुछ देर बाद में दोनों लोग किसी काम से यहाँ से निकलकर कहीं जाते हैं और इसी बीच में यहाँ पर अब रोनाल्ड आता है। रोनाल्ड चुपके से एक पत्थर से कांच को तोड़ के घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि इस घर की सिक्योरिटी कितनी टाइट है। इधर स्काई को उसके बारे में पता चल जाता है और वो वापस लौटने लगती है। रोनाल्ड घर में घुस के क्रिस के सामने कुछ नॉनसेंस बातें करता है। अब जब वो क्रिस का मुंह खोलता है तो क्रिस तुरंत पुलिस को कॉल करने को कहता है। वो ये भी बताता है कि स्काई यहाँ पर आने वाली है, जल्दी करो, लेकिन रोनाल्ड तो उसे पैसों की डिमांड करता है। क्रिस कहता है कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए वो तुम्हें बाद में मिल जाएगा, लेकिन रोनाल्ड को यहाँ पर अभी कैश चाहिए। कैश तो अभी क्रिस के पास में यहाँ पर नहीं है, जिससे रोनाल्ड सामने लगी पिकासो की पेंटिंग ही ले लेता है, जिसकी कीमत मिलियंस में है। रोनाल्ड क्रिस को खोल ही रहा होता है कि तभी यहाँ बाहर स्काई आ गई होती है। रोनाल्ड के पास में पुलिस को कॉल करने के लिए फोन भी नहीं था और तब तक स्काई अंदर आ जाती है। रोनाल्ड काफी डर जाता है। उसे शायद ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ की सिचुएशन कितनी खराब है। स्काई एक स्वॉर्ड लेके रोनाल्ड के पीछे जाके उसे मारने के लिए जाती है और इधर क्रिस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। स्काई उधर रोनाल्ड को मार देती है और क्रिस अपने आप को छुड़ा के इधर बाहर निकल जाता है। वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के यहाँ से भागता है, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर एक अननोन पर्सन से होती है। वो आदमी क्रिस की हेल्प करते हुए उसे कार में बिठाता है और किसी सेफ जगह पर ले जाते हुए पुलिस को कॉल करता है, लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि वो आदमी उसे वापस घर में ही ले जा रहा है। यह आदमी जिसका नाम सेबास्टियन है वो भी स्काई के साथ में मिला हुआ है। सेबास्टियन स्काई का स्टेप फादर है और यहाँ पर ये जो भी हो रहा है वो इन दोनों की प्लानिंग है। दोनों लोग मिलकर क्रिस के साथ में खूब टॉर्चर करते हैं, लेकिन क्रिस अभी नहीं समझ पाया है कि इन लोगों ने तो सारा पैसा ले लिया है, तो अब इन लोगों को क्या चाहिए। क्रिस को भी शायद पता है कि इनके जाने से पहले वो मुझे मार देंगे, लेकिन अब ये लोग आखिरकार चाहते क्या हैं। एक्चुअली क्रिस के पास अभी भी कुछ बेरियर्स बॉन्ड है जिनकी कीमत $14 मिलियन है और वो अमेरिकन बैंक के डिपॉजिट बॉक्स में रखे हैं। क्रिस को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस बॉक्स के वॉल्ट को खोलने के लिए क्रिस का थंब प्रिंट चाहिए, जिसके लिए सेबेस्टियन क्रिस का अंगूठा काट लेता है। अब अगला दिन होता है। क्रिस के घर पर उसकी एक्स वाइफ जेमी और उसकी बेटी मिलने के लिए यहाँ पर आती है। घर के अंदर जाने पर यहाँ की हालत ठीक नहीं दिखती है। अब इसी दौरान यहाँ स्काई और सेबेस्टियन भी आते हैं, जिसके बाद में जेमी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। क्रिस इधर एक कमरे में बंद होता है और अब इन तीनों को इसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। जेमी बिल्कुल भी नहीं समझ पाई होती है कि यहाँ आखिर ये क्या हो रहा है, जिसके बाद में क्रिस उसे पूरी सिचुएशन समझाता है। इधर स्काई और सेबेस्टियन बैंक की ओर निकल जाते हैं। सेबेस्टियन खुद क्रिस बन के और स्काई जेमी बन के यहाँ पर आए होते हैं। बैंक वालों ने पहले इन दोनों को नहीं देखा था, जिससे नाटक करके सेबेस्टियन क्रिस का अंगूठा अपने हाथ में सेट कर लिया होता है। अब जब उसे थंब स्कैन करने के लिए दिया जाता है तो पहले तो थंब प्रिंट जल्दी वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ अटेम्प्ट्स के बाद में ये वर्क कर जाता है। इस तरफ क्रिस को यहाँ से निकलने का एक रास्ता दिखता है। वो वेंट्स के सहारे यहाँ से निकलने का आइडिया लगाता है, लेकिन ये इतना छोटा होता है कि केवल उसकी बेटी ही यहाँ से जा सकती है। वो अपनी बेटी को पूरी बात समझा देता है और बाहर से गेट का कोड भी बता देता है।
इधर वॉल्ट के खुलने के बाद में जब वो सेफ्टी बॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पर पैसे तो नहीं होते बल्कि इसके बदले एक नोट मिलता है। एक्चुअली जब क्रिस और जेमी का डिवोर्स हुआ था तो इसमें कुछ हिस्सा जेमी का भी था। चीट के डर से जेमी ने पहले ही पैसे निकाल के वहाँ से अलग कर लिए। यही बात जेमी और क्रिस भी इधर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब जब वहाँ पैसे नहीं है तो क्रिस जान जाता है कि वो लोग भी अब जल्दी वापस आ जाएंगे। क्रिस की बेटी भी इधर वेंट से निकल के बाहर से अंदर जाके डोर खोल देती है। सेबेस्टियन जैसे ही घर के अंदर जाके डोर खोलता है वैसे ही क्रिस उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन तब तक स्काई यहाँ आके क्रिस पर गन पॉइंट कर देती है। सेबेस्टियन उसे क्रिस को शूट करने के लिए फोर्स कर रहा होता है, लेकिन स्काई यहाँ पर इरिटेट होकर सेबेस्टियन पर ही शूट कर देती है। क्रिस अब जल्दी से अपना फोन लेके और स्काई पर हमला करके यहाँ से दूसरे कमरे में चला जाता है। अब घर का सारा कंट्रोल क्रिस के पास में है। वो सबसे पहले SOS मोड ऑन कर देता है और बाद में यहाँ की लाइट ऑफ कर देता है। क्रिस को तो थर्मल विजन से सब दिख रहा था, लेकिन स्काई की मुश्किल यहाँ बढ़ गई होती है। अब एक बार जब फिर से यहाँ तीनों के बीच में हाथापाई होने लगती है तो इसी बीच में क्रिस की बेटी यहाँ पर आके स्काई पर शूट कर देती है, जिससे स्काई की अब मौत होती है। स्काई मरते वक्त बस यही कहती है कि उसका असली नाम मार्गरेट है। पुलिस भी कुछ ही देर में आ जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2022 की एक थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है सैटर्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।